मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, ऐसा बोलने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि मेरी उसकी किस्मत ख़राब आखिर में है क्यों? क्योंकि किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती। उसकी वो किस तरीके से क्या काम कर रहा है, यह देखने वाली काफ़ी बात होती है। अगर वह किसी भी काम को एक तरीके से करेगा, तो वह जो है कभी न कभी जो है सक्सेस ज़रूर बनेगा और उसकी किस्मत कभी भी ख़राब नहीं होती है। जैसा कि ये व्यक्ति आप देख सकते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट लाइक आपकी। अब अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, काम करके जो है 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो आप ये सोचो कि जो जो लोग भीख माँग रहे हैं उनका क्या होता है? वो लोग कैसे जी रहे हैं? तो क्या उनकी किस्मत नहीं ख़राब है? तो किस्मत ख़राब जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये सोच लो कि किस्मत ख़राब से बढ़िया ये है कि आपको जो भी आता है, आप जिस काम में माहिर हो उस काम को करो, हार मत मानो। हो सकता है सफलता आपको ना मिल रही हो, लेकिन सफल एक दिन आप ज़रूर होगे। जिस तरीके से यह वक्त इतना परेशान होकर बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। कोई भी होता है कि जैसे कुछ भी काम करने जाता है, कहीं भी जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने गया वहीं पर ये चीज़ गड़बड़ हो गया। किसी ने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा और उसका जो है नहीं हुआ, उसके दोस्त का एक ही बार में हो जाता है। तो दूसरा दोस्त कहता है मेरा किस्मत ख़राब है या मेरा लक ही ख़राब है। लेकिन देखो, ये भी इस बात को लेकर चलते हैं कि भाई चलो ठीक है, हो सकता है कि उसकी किस्मत ख़राब है या नहीं ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो है एक बार ख़राब होगी, 2 बार ख़राब होगी, हमेशा ही नहीं ख़राब। इसी बात से अगर एक उदाहरण के तौर पे बात ली जाए, जैसे हम छोटे होते हैं तो होता क्या है कि जैसे कि हमें स्कूल भेजते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता है। लेकिन धीरे-धीरे हमें करके जैसे कि क, ख, ग, घ, ABCD स्टार्टिंग में धीरे-धीरे करके सिखाते हैं और धीरे-धीरे जो है हमें सब कुछ आने लगता है। तो वही उसी तरीके से काम होता है या फिर अपनी किस्मत होती है कि हमें किसी भी काम को जो है लाइटली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये भी है कि किसी भी काम को आप कर रहे हो तो ये देखो कि जैसे कि पहले आपने जो काम किया था, अगर उसमें सक्सेसफुल आप नहीं हुए, तो क्या कारण थे कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, और सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो उसका भी क्या कारण हो सकता है, और हम सक्सेस होने के लिए क्या सुधार करना चाहिए। यह चीज़ अगर उस सारी चीज़ों पर अगर आप गौर करते हो तो आप एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, पहले उसको ABCD नहीं आती, स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, फिर उसको ABCD आने लगती है कुछ सब, फिर आगे जैसे वो आगे क्लास जैसे जैसे बढ़ती है उसका ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे वो बच्चा भी बढ़ता जाता है। इसी तरीके से हमारा एक्सपीरियंस भी होता है कि अगर किसी भी साथ कोई भी आप काम करने जा रहे हो, अगर वो काम नहीं हो रहा तो एक टाइम के बाद वो होगा ज़रूर, लेकिन हाँ, समय लगता है। समय हर चीज़ में लगता है, चाहे किस भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, किस्मत ख़राब नहीं थी मेरी, भरोसा गलत लोगों पर है। कई बार हम लोग ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते हम। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कभी कुछ गलत हो गया हो, या किसी लोगों को पर आपने भरोसा किया हो और वह जो है आपके साथ धोखा कर दिया हो। तो यह भी एक बार सोचने वाली बात होती है कि किस्मत तो मेरी जो है ख़राब नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हो और वह आपके साथ कुछ ऐसा धोखा कर दे जो जिसके बारे में, जैसे कि अब ऐसा होता है कि आप किसी को अपने पेपर दिया है अपना जो है उसको कि लो आप भी कर लेना। दो दोस्त होते हैं, उसमें ये होता है कि ये लो आप मेरा पेपर कर लेना, मैंने कर लिया है अपनी, और वो व्यक्ति जो है आपके पेपर के साथ ही कुछ गड़बड़ी कर दे और वो बाद में चीटिंग का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लग जाए। तो वहाँ पर भी ऐसा होता है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो वो आपके साथ धोखेबाजी भी कर सकता है। तो यहाँ यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि कई बार होता है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी किस्मत जो है ख़राब नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ जो है कुछ ऐसा गलत हो जाता है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि जैसे किस्मत ख़राब नहीं थी मेरी, भरोसा गलत लोगों पर था, या कोई दोस्त ही है, कुछ भी हो सकता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए, उसका कोई कोई देखा तो नहीं है कि आपने किसी को कुछ दिया और आपने बोला भैया चलो ठीक है। अगर आपने किसी को 10 रुपये दिया, जब 10 रुपये आप दे रहे थे अगला बंदे ने बहुत प्यार से ले लिया, लेकिन जब आप उस 10 रुपये को मांग रहे होते तो अगला बंदा जो है पैसे देता ही नहीं है, या फिर वो बहुत दिन ऐसा बोलेगा मेरे पास है नहीं, ऐसा है, घुमाता रहेगा। तो यही यही यहाँ भी हो सकता है कि आप जब उसको ज़रूरत थी तो आपने उसको पैसे दे दिए, लेकिन जब आप मांग रहे हो आपको ज़रूरत है तो आपका ये था कि आपने भरोसा करके उसको दिया था, लेकिन भरोसा अब उसका टूट गया है, क्योंकि भरोसा अब नहीं रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि अब उसके ऊपर भरोसा करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि भरोसा वह व्यक्ति जो है वह गलत था, क्योंकि जिसके ऊपर आपने भरोसा किया वह गलत व्यक्ति था, या जो भी आपका दोस्त था, या घर परिवार में जो भी हो सकता है। तो ये इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ज़िंदगी में हमारे साथ ये सारी चीज़ें घटनाएँ घटती ही रहती हैं। इसी तरीके से एक कोट और है, जैसे कि
एक बात तो पक्की है, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर उनकी किस्मत बहुत ख़राब होती है। यह सबके साथ होता है, आप सभी लोग देखते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो खासकर उसके लिए बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। जब तक वो ज़िंदा था तब तक उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, तब तक तो जैसा था वैसा ही था। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो उसको तुरंत बोलते हैं यह व्यक्ति ऐसा था वैसा था। कोई भी हो, राजनेता हो या घर परिवार का भी कोई आदमी हो, पहले उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जब वो मर जाता है उसके बाद ही उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो जीते जी ये होता है कि हाँ भाई घर में है तो चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा है। या कोई भी हो सकता है, घर में दोस्त हैं, यार है, परिवार है, कोई भी हो सकता है। और उसका जब इम्पोर्टेंस तब समझ में आता है जब वो व्यक्ति आपके साथ नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में देखा था मैंने कि जो राजस्थान में एक जो है बेटी जो है अपने मम्मी पापा को छोड़कर अपने जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ जो है भाग जाती है। जो उसके पिताश्री थे वो जो है काफ़ी जो है ज़मींदार आदमी थे। वो जो है अपनी बेटी को लेने के लिए जो है जाते हैं बस स्टैंड पे, कहीं पर वो खड़ी हुई दिखाई देती है, कोई उनको फ़ोन करके बताता है और उसके बाद वो जाते हैं उसको लेने के लिए। लेकिन उसकी बेटी जो है अपने पिताश्री की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है और पिताश्री जो उनके सर पे पगड़ी बंधी होती है, यहाँ तक कि वो अपनी पगड़ी भी उठा कर उतार कर जो है उसके पैरों में रख देते हैं, तब भी वह बेटी जो है इस बात को नहीं मानती है और वह जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और इस बात को धमकी देती है कि मैं पुलिस कार्रवाई करूंगी अगर आप मेरे को इन सब चीज़ों से रोकोगे। तो यह भी काफ़ी देखने वाली बात है, जिस माता पिता ने किसी बेटी को अगर जब से उसका पैदा हुई है और उसके बाद जब से इतनी बड़ी हुई है कि वो अपने पैरों पे खड़ी होने के लायक हुई है और आज वो जो है उसका पिता जो है उसकी माता जो है उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन बेटी उसका साथ ही नहीं दे रही है, बेटी तो किसी और के साथ जाने वाली है। तो ये भी देखने वाली बात है। यही यही इस कोर्ट में लिखा हुआ है। एक बात तो पक्की है, जिसका दिल बहुत अच्छा होता है अक्सर उनकी किस्मत बहुत ख़राब है। अगर वो माता पिता भी इसी चीज़ को सोच लें कि जैसे कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी जो बेटी थी उनकी उनके साथ ही ऐसा धोखा करके चली गई, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा उनकी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में भी, लेकिन क्या उन सब चीज़ों से आप डर कर भाग जाओगे? नहीं। क्या वो माता पिता ने आत्महत्या कर ली? नहीं। लेकिन उनको ये पता है, हाँ उनका जो था शर्मिंदगी हुई है, सब लोगों को पता चल गया, न्यूज़ में आ गया, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि वो जो है आत्महत्या कर लें। लेकिन क्या वो जो बेटी जो है छोड़कर गई है अपने माता पिता को, क्या वो खुश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। और ये चीज़ हमेशा देखा गया है कि जो भी ऐसा कुछ करता है अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा कुछ कर लेता है, वो कभी भी खुश नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप घर परिवार के खिलाफ जाते हो तो आपका कोई भी साथ देने के लिए नहीं आता है। वो एक आधा ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर आपको लगता है भाई कुछ ही सरकारी नौकरी लग गई या कोई बड़ी कंपनी में लग गया है या कोई बढ़िया नौकरी करने लग गया, तो हो सकता है उसकी किस्मत अच्छी हो, वो एक आध % ही चांस है। लेकिन अगर कोई अपने घर परिवार से दूर हो जाता है तो ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया। ये सोच लो। जैसे कि अब ये कुछ फ़नी कोट आ गया है, तबीयत ख़राब है, शकल भी ख़राब है, किस्मत भी ख़राब है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं नबीता हूँ। तो ये नबीता तो जैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कार्टून कैरेक्टर है, उसकी हमेशा जो है किस्मत ही ख़राब रहती है, शक्ल तो उसकी ख़राब है ही। तो उसी तरीके से है कि ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो भी आपकी तबीयत ख़राब है या किस्मत ख़राब है, तो कोई भी व्यक्ति होगा वह जो है यह चीज़ नहीं सोचता है कि आप कैसे हो क्या हो। बस आप जब उसको दिखो तो आप एक खुश मिजाज दिखने चाहिए। आपका चेहरा हमेशा जो है ऐसा लगे आपके अंदर क्या चल रहा है किसी को पता भी ना चलने पाए। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, नहीं कर रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो किसी चीज़ को पता भी ना लगने पाए। आप अपना शांति से अपना काम करते जाओ कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपका काम बोलेगा, ना कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ। फोकस करो अपने काम पे हमेशा, ना कि जो है किसी चीज़ में जो है ज़्यादा उलझे रहो। ठीक है। उसी तरीके से यह कोट है, देखो कुछ पल जो है खुशी को देकर ये ज़िंदगी हमें क्या रुलाती है। जो हमारी किस्मत में नहीं होते हमें किस्मत उन्हीं से क्यों मिलाती है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि कई बार हमारी किस्मत में कोई चीज़ थोड़े समय के लिए लिखी होती है और वो आती है और आते ही वह उसकी यादें इस तरीके से बन जाती हैं आप सोच नहीं सकते हो, और वो यादें बनी जाती हैं और उसके बाद जो है कुछ समय बाद वो चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ भी आप कर रहे होते हैं, तो एक जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तब तक तो जो है वो आपके साथ होती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि वो जब आपको नौकरी मिल जाती है तो वो जो आपकी यादें होती हैं वो जो है
चली जाती हैं, क्योंकि आपने दिन रात पढ़ाई करी, उसके लिए तैयारी किया, तो एक एक जो अपना एक मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में आया था। तो वही होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में आती हैं, और वो नहीं, अगर ऐसा ही अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो रुलाती भी हैं आपको। उस वही ये कह रहा था कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी भी आती है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ रुलाती भी है और सिखाती भी हैं। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं, कैद ये मेरी मुट्ठी में है क्या, खोलेगी किस्मत मेरी। तो एक देखो, अब कई सारे लोग होते हैं कि हाथ की रेखाओं के ऊपर बात करते हैं। उनको हाथ की रेखाओं के ऊपर, जैसे कि कहीं किसी पंडित को जाकर हाथ दिखा रहे हैं कि देख के मेरा हाथ बताओ क्या मेरी किस्मत में है या नहीं है। तो एक किसी अच्छे व्यक्ति ने लिखा हुआ है कि जो मेरे हाथ की रेखाएं हैं, मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, या कैद में मेरी मुट्ठी है, क्योंकि इसको इस जो ये दिख रही है जो रेखाएं हैं हाथ की, उसको तो मैं खुद अपने हाथों को, जैसे मैं अपनी मुट्ठियों को बंद करता हूँ तो मेरी कैद में आ जाती हैं, तो क्या वो मेरी किस्मत कैसे खोल सकती हैं। यह काफ़ी सोचने वाली बात है। और एक व्यक्ति, काफ़ी एक महान व्यक्ति हैं, जो कि काफ़ी सारी उनके कोट्स हैं, वो कहते हैं कि उनके हाथों जिनके हाथों में लकीर होती है, वो अपनी किस्मत के बारे में लोग को हर बंदे से पूछते हैं कि मेरा हाथ देख कर बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं, या जिनके हाथों में लकीर भी नहीं होती, ऐसे भी हाथ होते हैं। और किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, वो लिखा हुआ है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो कह रहा है कि किस्मत से मैं उम्मीद भी तो तब रखूं जब वो कहीं पर मेरा साथ भी दे और मेरी इज्जत भी रखे। तो अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि किस्मत उसको ऐसा लगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, जैसा कि इसमें कोर्ट में लिखा हुआ है कि उसकी किस्मत में, मैं अपनी किस्मत से क्या उम्मीद रखूं कि मेरी किस्मत जहां भी मैं जाता हूं हमेशा मेरी बेइज्जती होती है, या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता है। तो वही व्यक्ति इस कोर्ट में यही उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि जो है, मैं अपनी किस्मत से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता, मैं उस चीज़ पे उम्मीद रखना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तब मैं इस बात के लिए एग्रेसिव रहूँगा कि मेरे को नौकरी लगेगी, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये भी नहीं सोच सकता कि नौकरी लगेगी। वो 1% चांस हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं तो गया था बस जो मर्ज़ी लिख के आ गया और मेरी नौकरी लग गई, वो ज़माना गया। अब ऐसा बहुत होता ही नहीं है। ये सोच लो, पता है मेरी किस्मत कैसी है, अगर मैं थोड़ा सा भी हंस लूँ तो मैं बदले में मुझे उससे ज़्यादा रोना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये हमेशा होता है कि अगर वो किसी भी बात को लेकर हंस रहे होता है, जैसे कि सुबह सुबह अगर आप सोकर उठते हैं उस समय आपके साथ खुशी होती है, लेकिन शाम को वह जो खुशी होती है किस तरीके से दुख में बदल जाए कुछ भरोसा नहीं हो सकता। तो ये सारा टाइम की बात है, और टाइम को कोई भी पकड़ नहीं सकता। टाइम एक ऐसी चीज़ है, टाइम भगवान के भी पाबंद में नहीं है। तो ये टाइम ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे त्रेता युग था, द्वापर युग था, अभी कलयुग चल रहा है। द्वापर था, त्रेता था, उसके बाद कलयुग चल रहा है। तो ये जो टाइम बनाया गया है सृष्टि के द्वारा, यह चलता रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। और टाइम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। कुछ भी आप काम कर रहे हो उसके साथ में ही आपको चलते रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं ना, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लो, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और कुछ लोग जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उठा रहे हैं, जो नहीं उठा रहे हैं वो वहीं के वहीं हैं। एक बात तो पक्की है, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर किस्मत उनकी बहुत ख़राब होती है। एक बार फिर से वही कोट आया है कि किस्मत बहुत ख़राब होती है जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं। दिल तो अच्छा होए ठीक है, बट लेकिन अगर किस्मत की बात की जाए तो किस्मत ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जब तक है तब तक उसकी आपको हमेशा उम्मीद होती है, तब उसका दिल अच्छा होता है। अगर वह आपकी बात नहीं मानता है तब वह आपके लिए ख़राब हो जाता है। ये हमेशा के लिए लागू होता है।